हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे, क्योंकि त्योहारों का सीज़न चल रहा है तो बड़ी खुशी होती है। लेकिन जैसा कि पता है आपको, मुझे चिकनगुनिया हो गया था, फ़ीवर होता है लेकिन काफ़ी दिक्कत करता है ये फ़ीवर, और बहुत मैं परेशान हो गई हूँ एक हफ्ते में, ये समझ लीजिए। और बहुत ज़्यादा स्वेलिंग भी आ जाती है शरीर में, जैसा कि आपको चेहरा देख के मेरा लग रहा होगा। तो अभी टाइम हुआ है 11:30 और अभी किरण आ रही होगी, वो मेहंदी भी लगाएगी, थ्रेडिंग भी करवाएंगे। और बाहर में जाने की स्थिति में नहीं थी क्योंकि पूरी तरीके से भी ठीक नहीं हूँ और वीकनेस बहुत लगता है। चलने में भी मुझे बहुत दिक्कत हो रही, पैरों में दर्द इतना ज़्यादा होता है। और मैं शॉपिंग पे भी नहीं जा पाऊँगी, शायद इनके पापा जाएं, अगर मन होगा तो जाऊँगी और देखूँगी क्या लाना है। करवा चौथ का सारा सामान लाना है, तो इस बार मैं आपको बाहर का कुछ नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि मैं अगर बाहर जाती हूँ तो ब्लॉग ज़रूर बनाती हूँ, वीडियो ज़रूर बनाती हूँ अपने साइड का, क्या हो रहा है, कैसा है नज़ारा, तो सब कुछ अच्छा ही रहता है। और त्यौहार सीज़न में सभी गलियाँ बहुत अच्छी लगती, रौनक रहती है। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, मैं आपको दिखाती रहूँगी कि आज मैं क्या क्या काम करती हूँ, और जो भी होगा सब दिखाऊँगी आपको। किरण आएगी और सुबह भी आएगी तो मेहंदी लगवाऊँगी, वो भी दिखाऊँगी, सब कुछ दिखाऊँगी आज। तो सब कुछ का मतलब ब्लॉग आपको बना के दिखाऊँगी, तो आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में और देखते रहिए मैं क्या क्या करती हूँ। तो सबसे पहले किरण आएगी तब मिलवाऊँगी आपको, और अभी जा रही हूँ, थोड़ा सा खाना खाऊँगी, भूख लगी है, और जो है उसके बाद में मिलते हैं आपसे। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे किरण आ चुकी थी, हम लोग बात कर रहे थे, बैठे थे। मेरी तबीयत तो कुछ ठीक नहीं थी और वो बैठी हुई थी मेरे साथ ही, तो हम लोग बातचीत कर रहे थे कि क्या करना है। इधर सुबह बैठी थी, वो भी आई थी घूमने के लिए और मुझे मेहंदी लगाने के लिए। तो अच्छा लगता है, आ जाती हैं ये लोग। और मुझे तो हर साल मेहंदी किरण ही लगाती है। और रक्षाबंधन से सुबह भी आने लगी। मैंने रक्षाबंधन का ब्लॉग बनाया था, उसमें भी दिखाया था आप लोगों को कि किरण और सुबह ही आई थी लगाने मेहंदी, और उस टाइम पे भी बहुत अच्छा लग रहा था दोस्तों। तो अभी आई हैं, बैठी हैं, और किरण की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो हम लोग बात कर रहे थे। अच्छा, मेरी तबीयत ख़राब थी तो मुझसे बोला नहीं जा रहा था, इसीलिए मैंने आवाज़ ऊपर से डाली है, क्योंकि कहीं कहीं बहुत ज़्यादा बोलने से मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो मैं बोल नहीं पा रही थी आपको, इसीलिए मैंने आवाज़ ऊपर से डाल के मैं आपको क्लियर करना चाहती थी कि मैं एक एक चीज़ आप लोगों को बताऊं कि इस ब्लॉग में क्या क्या है। तो ये दोनों आ गई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और सुबह से भी मैं बोल रही थी कि जो है कोई दिक्कत तो नहीं हुई, तो वो बोल रही थी नहीं, क्योंकि पढ़ाई करती है ना, तो इसलिए थोड़ा पूछना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो आरुल भी है और ये खेल रही थी अभी, और बहुत मज़े से खेलती है, अच्छा लगता है, आ जाती, फुदका करती है सब तरफ। तो यहाँ पे बोल रही थी, मैंने पूछा क्या नाम है तुम्हारा, बताओ, तो बता नहीं रही थी, शर्मा रही थी। अभी छोटी है ना, अभी हमें लगता 5-6 साल की है, तो थोड़ा सा शर्माती भी है। थोड़ा सा नहीं, बहुत शर्माती है। तो यहाँ पे मैं वही बता रही थी, और किरण की भी तबीयत ठीक नहीं थी, वो लेटी थी पीछे, देख सकते हैं आप लोग, आराम कर रही थी। मैं पूछ रही थी क्या बात है, तो बताने लगी, तो मैंने कहा ठीक है, अभी डॉक्टर हमारी तरफ बैठते नहीं हैं, तब तक जो है तुम थ्रेडिंग कर दो, फिर हम अभी भेजते हैं। तो यहाँ पे हम लोग थ्रेडिंग करवा रहे थे, और किरण थ्रेडिंग भी कर लेती है क्योंकि पार्लर का कोर्स सीखी है, तो कर लेती है। तो मैं बुला के ही इससे करवा लेती हूँ घर ही पे, तो मुझे जाना नहीं पड़ता। हालांकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए जो है मैं यहाँ पे थ्रेडिंग करवा रही थी, और आप लोग देख सकते हैं वो थ्रेडिंग कर रही थी। और थ्रेडिंग अच्छी बनाती है, मेरे यहाँ मायके में भाभी लोगों की भी यही बनाती है, और कुछ लोग बाहर से भी आते हैं बनवाने के लिए, मैं तो हर साल बनवा लेती हूँ। तो थ्रेडिंग बन गई थी लमसम, तो यहाँ पे सुबी ने बोला कि मैं मेहंदी लगा दूँ बुआ एक हाथ में। तो ये भतीजी है मेरी, मैंने बताया था पहले भी आप लोगों को, बड़े भैया की बिटिया है, तो मेहंदी ये भी सीख गई है लगाना, तो लगा रही थी मेहंदी, काफ़ी अच्छी लगाती है। और किरण भी लगाती है, और किरण ने ही इसको सिखाया है मेहंदी लगाना, धीमे धीमे अपने आप भी सीख गई है, क्योंकि आर्ट अच्छी है इसकी, तो सीख जाती। जिनकी आर्ट अच्छी होती, कोशिश करे तो मेहंदी लगाना बहुत आसान हो जाता उनके लिए। तो यहाँ पे किरण भी दूसरे हाथ में शुरू कर रही थी।
जैसे 2 लोग होते हैं तो एक एक हाथ में पकड़ लेते लगाने के लिए, तो जल्दी हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे किरण सुभी को लेकर आती है कि जल्दी से लगवा लेगी, क्योंकि किरण की भी तबीयत ठीक नहीं थी, उसको दिक्कत हो रही थी। तो बस हमने कहा एक हाथ में लगा दो। पहले तो मैंने बेल ही बोला, फिर हमने सोचा कि करवा चौथ की मेहंदी है, थोड़ा अच्छे से लगा दे। तब मैंने बोल दिया कि थोड़ा भर के लगा दो, क्योंकि साल में एक बार आता है और मेहंदी कोई रोज़ रोज़ तो लगाता नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए आप लोग कितनी अच्छी लगाएगी मेहंदी, अभी लगा लेगी फिर दिखाते हैं आपको कितनी बढ़िया लगाती। सुबह भी बहुत अच्छी लगाने लगी है। तो यहाँ पे दोनों लोग एक एक हाथ में शुरू कर दी थी मेहंदी लगाना, और अभी थोड़ी सी लग जाए क्योंकि डॉक्टर भी नहीं बैठा होगा जो मैं किरण को भेजूँ, लेकिन किरण को भेजूँगी अभी डॉक्टर के पास कि वो जाके दिखा दे और दवा दिला देंगे। तो यहाँ मैं ऋषि से बात कर रही थी क्योंकि मुझे प्यास भी लग रही थी और नींबू पानी की ज़रूरत थी मुझे, क्योंकि वीकनेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी और यहाँ तक कि मैं बहुत जल्दी काम करने में भी थक रही थी, तो बैठे बैठे भी थका लगता है। तो किरण को मैंने भेज दिया था डॉक्टर के पास, क्योंकि किरण को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। और यहाँ पे देखिए किरण ने इतनी मेहंदी लगा दिया है, अभी आएगी तो लगाएगी। इधर सुबह लगा रही थी और सुबह भी बहुत बेस्ट मेहंदी लगाती, मुझे बहुत अच्छी लगी। और यहाँ में मेहंदी लगवा के और किरण जा रही थी घर, मेहंदी लगा दी थी और घर के लिए निकल रही थी, क्योंकि घर से फ़ोन आ गया था कि कोई आया है। तो वो सोच रही थी, मैंने बोला भी कि रुक जाओ, लेकिन रुकने का टाइम नहीं था, क्योंकि अभी शाम को फिर आएगी, क्योंकि डॉक्टर मिला नहीं था। तो शाम को आएगी दिखाने के लिए। उसकी बिटिया देखो कैसे लटकी हुई है जीने के पास रेलिंग पे, बहुत शैतान है। यहाँ पे किरण जा चुकी थी, मैं बैठी थी और दोनों हाथों में मैंने भर भर के मेहंदी लगवाई थी। आप लोग देख सकते हैं कि दोनों हाथों में कितनी सुंदर मेहंदी लगी है और मुझे बहुत अच्छा लगा। और दोनों हाथों में मैंने बहुत अच्छी मेहंदी लगवाई है। किरण अच्छी लगाई, इस पर सुबह ने लगाया, इसमें किरण ने, तो काफ़ी अच्छा लगा। और अब देखते हैं, शाम को मैं जाती हूँ, मेहंदी सूख जाएगी, उसके बाद अगर मन होगा तो शॉपिंग पे जाऊँगी, वरना हस्बैंड से ही सामान सारा मंगवाऊँगी, क्योंकि मेरी चलने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है। वीकनेस बहुत ज़्यादा लग रही है, इसीलिए जाने की हिम्मत मेरी पड़ नहीं रही है। और थोड़ा सामान तो आ ही जाएगा, पूजने भर का, पूजा करने भर का तो सब ले ही आएंगे। हस्बैंड को मैं पर्चा बना के दे दूँगी, वो ले आएंगे, ले आते हैं हर साल। तो फ़िलहाल मैं बैठी हूँ, अभी जा रही हूँ, चाय बनवाऊँगी टिया से और चाय पीऊँगी, क्योंकि मेरे सर में भी दर्द हो रहा है, वो बैठे बैठे मैं थक भी गई हूँ। तो आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में, मैं दिखाती रहूँगी आज और क्या क्या करती हूँ मैं। तो दोस्तों काफ़ी देर हो गई थी, शाम का बज रहा था 7:30, तो मैंने सोचा मेहंदी छुड़ा दूँ, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं बिना हाथ के नहीं होते। तो मैंने यहाँ पे मेहंदी छुड़ाना शुरू कर दिया था पेपर पे, आप लोग देख सकते हैं। तेल लगाया था पहले, मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, जलन भी थोड़ी हो रही थी, तो मैंने छुड़ाना शुरू कर दिया था मेहंदी। और छुड़ाने के बाद मैं थोड़ा सा काम भी करूँगी। और यहाँ पे मैं ऋषि से कुछ बात कर रही थी, ऋषि से कह रही थी कि जो है कुछ बात कर रही थी, मुझे अभी नहीं याद आ रहा क्या मैं बोल रही थी, लेकिन बात कर रही थी ऋषि से। और सुबह भी चली गई थी, मैंने बोला था रुक जाओ, वो भी नहीं रुकी, चली गई। यही बात कर रहे थे हम लोग। यहाँ पे मेरे बगल में बैठी है आसी, इसको भी थोड़ा सा फीवर है अभी, हालांकि इसकी दवा चल रही है। टिया को भी फीवर है, इनको भी है, दोनों को है, तो दोनों के लिए दवा आती है, रोज़ जाती हैं हॉस्पिटल, दवा लेकर आती हैं। तो अभी फ़िलहाल ठीक है, ये बैठी है मेरे पास और हम लोग बात कर रहे थे। और किरण भी जा चुकी थी, आप लोगों ने देखा ही। तो यहाँ पे मेहंदी छुड़ाने में काफ़ी टाइम लग रहा था, क्योंकि सूख जाती ना, वो चिपक जाती। मैंने चीनी पानी का घोल लगाया तो उसकी वजह से चिपक जाती है, बहुत बुरी तरीके से चिपकती है। तो वही मैं छुड़ा रही थी, मैं सोच रही थी कि पहले मैं पेपर पे छुड़ा लूँ सूखी सूखी, उसके बाद मैं हाथ धुल लूँ जाके। अगर मैं डायरेक्ट हाथ धोती हूँ तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है हाथों में, तो इसीलिए मैंने जो है पहले पेपर पे छुड़ाना सही समझा। उसके बाद में यहाँ पे हम जो है बैठे थे, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे यहाँ से करवा आता है मायके से, और हर साल करवा आता है। तो अभी तो मेरे मम्मी पापा तो नहीं हैं, लेकिन किरण देती है करवा और मैं उसको दे देती हूँ करवा। तो दोनों बहनें एक दूसरे को करवा दे देते हैं।
तो उसको भी अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो कोई है तो देने वाले। हालांकि जो है परिवार में मेरे भाई भौजाई सभी लोग हैं, लेकिन जो है किरण से मेरी ज़्यादा बनती है तो वो देती है हर साल मुझे करवा, मैं उसको देती हूँ। अभी उसकी तबीयत ख़राब है, मेरी भी तबीयत ख़राब है, फिर भी हम लोगों ने एक दूसरे को दिया। तो अच्छा लगता है, इस तरह बहनों में प्यार बना रहता है और साथ बना रहे तो सभी को अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मम्मी पापा हैं नहीं मेरे, और बस हम ही 2 बहनें ज़्यादा क्लोज़ हैं। तो जो भी सामान मेरे हस्बैंड लाए हैं या मायके से जो भी आएगा वो सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन कल मॉर्निंग में दिखाऊंगी। मॉर्निंग में क्या, कल ही दिखा पाऊंगी, सारा सामान दिखाऊंगी। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को, अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं ब्लॉग यहीं पे स्टॉप करती हूँ क्योंकि मुझे भी काम है, जा रही हूँ काम करूँगी। उसके बाद में कल मिलते हैं आपसे करवा चौथ पे। आप सभी को मेरी फैमिली की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरी प्यारी बहनों को हैप्पी करवा चौथ। आप लोग इस दिन को बहुत एंजॉय करिए, भगवान करे आपका सुहाग बना रहे। तो ओके बाय, गुड नाइट, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।